हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट के फैसले। सितंबर अक्टूबर में रिटायर होने वाले मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को 6 महीने का सेवा विस्तार। ब्लैक फंगस राज्य में महामारी घोषित। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें झारखंड सरकार ने आगामी सितंबर अक्टूबर महीने तक रिटायर होने वाले राज्य के मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों को 6 माह का सेवा विस्तार दिया है। अब वे अगले वर्ष मार्च में रिटायर होंगे। झारखंड कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसी तरह राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को भी आगामी 30 सितंबर तक सेवा विस्तार दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसके लिए रेगुलेशन बनाया जा रहा है। ब्लैक फंगस के संदिग्ध और कंफर्म मामलों का अब राज्य में ट्रीटमेंट महामारी के प्रावधानों के तहत होगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को इससे संबंधित गाइडलाइन जल्द मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनलॉक 4 में और मिलेगी राहत। 1 जुलाई से निजी स्कूलों को खोलने की मांग। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति कुछ और राहतों के साथ बढ़ सकती है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज बुधवार को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अगले सप्ताह के लिए आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने विश्व प्रसिद्ध देवघर के श्रावणी मेला को लेकर भी अब तक कोई बैठक नहीं की है। इसकी पूरी संभावना है कि इस वर्ष भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। वही निजी स्कूल 1 जुलाई से संस्थानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। वही बस चालक भी लगातार बस चलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बस नहीं चलने से यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। तो आज देखना होगा कि आज आपदा प्रबंधन की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 2 दिन तक होगी बारिश, वज्रपात। 25 से बदलेगा मौसम के मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 21 दिनों से मानसून की स्थिति अच्छी रही है। इस कारण राज्य में करीब 104% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती क्षेत्र का असर कम हो रहा है। इससे राज्य में बारिश की कमी देखने को मिल रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 24 जून तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। राज्य के मौसम में 25 से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इस दौरान वज्रपात और मेघा गर्जन की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय रहा है। इस कारण विभिन्न जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार गठन के लगभग 2 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू करती दिख रही है। इसके लिए राज्य के श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वही विधवा, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7,500 रुपए तक प्रतिवर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा या भी वैसे ही युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो, जैसे कि सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से डिग्री हासिल की हो। यानी कि प्राइवेट ITI, पॉलिटेक्निक से पास आउट के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रांची एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन फिर अलर्ट हो गया है। रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच शुरू हो गई है। रांची एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR की कोरोना जाँच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जो यात्री बिना RT-PCR रिपोर्ट के रांची एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं उनकी जाँच कराई जा रही है। यही हाल रांची और हटिया रेलवे स्टेशन का भी है। दोनों स्टेशनों पर जांच के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। बाहर से रांची रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्टेशन के गेट पर टीम तैनात की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्थिक तंगी झेल रहे पुरोहित व छोटे दुकानदारों के लिए खुलेगा बाबा मंदिर का खजाना, बांटे जाएंगे अनाज। कोरोना के चलते देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पिछले 1 साल से बंद है। मंदिर बंद होने के कारण इस पर आश्रित लोगों को पेट पालने में परेशानी हो रही है। हजारों घर के चूल्हे इसी मंदिर पर टिकी है। लिहाजा मंदिर प्रशासन ने पुरोहित परिवारों और आसपास के छोटे दुकानदारों के बीच सूखा राशन वितरण करने का निर्णय लिया है। मंदिर कमेटी की अध्यक्ष व जिले के DC मंजूनाथ भजंत्री ने बताया
है कि जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन की ओर से तीर्थ जो है पुरोहित व छोटे दुकानदारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आर्थिक परेशानी से जूझ रहे जो है इन लोगों को थोड़ी जो है राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 24 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड की राजधानी रांची में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी रांची में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार फटाफट आवेदन करें। 24 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और स्नातक निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 जून 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य। कोरोना वैक्सीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, उम्र की बंदिश भी खत्म। झारखंड सरकार ने दिसंबर तक पूरी आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जन को दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी के अनुसार इस लक्ष्य को पाने के लिए टीका केंद्रों की संख्या तथा आवश्यक मानव संसाधन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सप्ताह के 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा अन्य दिन भी टीकाकरण का विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। इसमें जो है 1 लाख से अधिक लोगों का टीका लगाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून का असर। गिरिडीह में भारी बारिश से चौथी बार बहा घाघरा नदी पर बना डायवर्सन, आवागमन बाधित। गामा प्रखंड में मंगलवार को भारी बारिश से एक बार फिर पटना पिहरा मेन रोड के घाघरा नदी पर बना डायवर्सन बह गया है। इस कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस वर्षा बारिश के कारण डायवर्सन 4 बार बह चुका है। दरअसल M&S कंपनी द्वारा जो है बलहारा भाया खरेड़ा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण सह रोड निर्माण कराया जा रहा है। प्रखंड के पाटन पिहरा मुख्य पथ पर घाघरा नदी के पास पुलिया निर्माण के लिए गत 1 वर्ष पूर्व डायवर्सन बनाया गया था और इस डायवर्सन से ही होकर छोटी बड़ी गाड़ियों का दिन भर आवागमन होता है। लेकिन इधर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से डायवर्सन बह गया है। मंगलवार को भी भारी बारिश से डायवर्सन बह गया है और डायवर्सन बहने से सतगामा, कोडरमा आदि जाने वाले जो है वाहनों का इस पथ से आवागमन फिलहाल बाधित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा में वारदात। जिला परिषद सदस्य के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की पीट कर ली जान। मुफस्सिला थाना क्षेत्र स्थित उली राजा बादशाह गांव में मंगलवार की शाम जिला परिषद सदस्य जो है सानगी बांड्रा के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी गाँव का ही था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को भागते हुए पकड़ लिया और पीट कर मार डाला है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की जो है पहचान सिद्धुआ बांड्रा के रूप में की गई है। आरोपी जो है सानगी दास उर्फ लंबू ने जो है सिद्धुआ बांड्रा की हत्या क्योंकि यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में ठनका गिरने से किसान और बच्चे की मौत। खुट्टी प्रखंड क्षेत्र के गुटजोरा गांव में किसान मागो मुंडा 50 वर्षीय और कारा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बरवा दाग में जेत खान 10 वर्षीय की ठनका गिरने से मौत हो गई है। इस हादसे में जेत का मामा हसन खान घायल हो गया है और उसकी गाय मर गई है। बताया जाता है कि गुटजोरा गाँव में मागो मुंडा धान का बिचड़ा बुनने दिन के लगभग 3 बजे अपने खेत की ओर गया था और उसी समय ठनका की चपेट में आ गया। इधर मृत जो है जेत खान रनिया थाना क्षेत्र के सौंदा गांव का निवासी था, जो स्कूल बंद रहने के कारण अपने मामा के घर जो है बरवा दाग गया था। वह मामा के साथ कुआं बारी के पास गाय चरा रहा था। उसी समय तीनों ठनके की चपेट में आ गए। बड़ी खबर की बात करें तो टीएसपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। घर की तलाशी में मिली पुलिस से लूटी गई इंसाइंस राइफल और कारतूस। विभिन्न थानों में दर्ज है 6 मामले। चतरा पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर किशुन गंजू उर्फ समीर को पुलिस से लूटी गई इंसाइंस राइफल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली किशुन लावालोंग थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव के पाराटाण टोला का रहने वाला है। यह जानकारी जो है एसपी ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को दी है। किशुन के विरुद्ध लावालोंग थाना में 2, पिपरावार थाना में 1, टांडवा में 2 व पतरातू में 1 मामला दर्ज है। उसके विरुद्ध 17 जो है सीएल एक्ट और आमर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के चौपारण में दिन दहाड़े युवा व्यवसायी से 7 लाख की लूट। सीसीटीवी फुटेज से खंगाले जा रहे हैं सुराग। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड के NH2 पर मंगलवार को अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े युवा व्यवसायी अरुण कुमार गुप्ता से 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जो है दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में ये लापरवाही अब भी ठीक नहीं। छूट मिलते ही बेपरवाह हुए लोग ना मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना के बाद भी लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। बाजार में आने वाले लोग मास्क लगाना व सामाजिक दूरी का पालन करना भूल रहे हैं। दिलचस्प यह है कि जिला पुलिस व प्रशासन भी इस मामले में सुस्त हो गई है। कोरोना संक्रमण दर घटने के बाद राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट से लोग बेपरवाह हो गए हैं। जिला मुख्यालय में मंगलवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सुबह से ही लोग की काफी भीड़ दिखी। लोग जो है बेपरवाह होकर घूमते नजर आए। बाजार में आने वाले लगभग 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर जो है सामान की खरीद बिक्री करते नजर आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विवादों के बीच सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हुआ गठन। विवादों के बीच झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। कमेटी में पदेन उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति मंत्री चपई सोरेन को बनाया गया है। 19 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री मंत्री समेत 17 जो है विधायक और 2 जो है मनोनीत सदस्य हैं। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेतन की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने जताया विरोध। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्सिंग कंपनी एमजी जो है सोलंकी के माध्यम से सेवा दे रही कर्मियों ने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर अपना विरोध जताया है। साथ ही कर्मियों ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान में कार्य करने के एवज में 1 माह के अतिरिक्त वेतन भुगतान करने की मांग भी किया है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्टाफ नर्स वार्ड बॉयज जो है ओटी असिस्टेंट्स एंड जो ड्रेसेस सहित अन्य पदों पर आउटसोर्सिंग कंपनी एमजी सोलंकी के माध्यम से सेवा ली जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।